बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जानती हूँ कल मैंने वीडियो नहीं की, जान के नहीं की वीडियो, क्योंकि मुझे पता था कि पूरा पाकिस्तान जो है सोग में डूबा हुआ है। और उसकी वजह यही है कि ज़ाहिरी सी बात है, जो पाकिस्तान है वो अपना मैच इंडिया से हार गया। और सिर्फ इंडिया से हारा नहीं है, मतलब चैम्पियंस ट्रॉफी में इस टाइम पर 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम 8वें नंबर पर आए हैं पाकिस्तानी, और सबसे एंड पे हैं। और बस अब चैम्पियंस ट्रॉफी भी बस आप समझे कि बस ख़त्म, ठीक है। बस अब मोजज़ा ही ना, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जहाँ पर भी नाम आता है वहाँ पर मोजज़ों का ही जिक्र होता है। तो मैंने कहा कि भाई क्या सियासत पे बात करूं, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इतना मायूस किया है तो दिल ही नहीं कर रहा था कि आप किसी पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर बात करें। और सीधी मैं बात बताऊं, संडे को ना कोई ख़ास पॉलिटिक्स थी भी नहीं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत में और चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से वो जो 8 टॉप टीमें हैं वो सब की सब बैठ करके वो जो दुबई में भारत की हठधर्मी, भारत की ज़िद, उसकी वजह से कि जी हमने पाकिस्तान नहीं आना, और जो इंडिया के मैचेस होंगे वो दुबई के अंदर होंगे। और पाकिस्तान ने ठीक है बहुत अपना केस फाइट किया, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान ने कहा अच्छा ठीक है जी हम इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे। ऑल द वे पाकिस्तान की टीम दुबई गई, दुबई के साथ होस्ट करना पड़ा। और फिर आपको पता है दुबई के साथ वीज़ा प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, पाकिस्तानियों को इतना ईजीली वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। और फिर भी लाइक पाकिस्तान इंडिया का मैच वहाँ पर हुआ, और हमारी टीम का तो मैं कहूँगी डिज़ास्टर था, मतलब बिल्कुल डिज़ास्टर था। मतलब बच्चे रो पड़े भाई, मैंने देखा कि टीनेजर्स रो पड़े। मैं जाहिर सी बात है अपने इन लॉज़ में बैठ करके पूरा क्रिकेट मैच देख रही थी, और मेरे इन लॉज़ में क्योंकि ज़रा टीनेज लड़के ज़्यादा हैं और उनका माहौल ही बहुत अलग था मैच देखने का। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि जब तक मैच चल रहा था और मैच के एंड तक सिर्फ मैं थी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि असल तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा मैंने किया कि ठीक है भाई हम बुरा खेले, हमारी टीम के अंदर था ही नहीं। लेकिन एनीवेज और बाकी जो सब लोग थे वो उदास थे। बल्कि इनफैक्ट मेरी नंद का बेटा है, उसका नाम है मुर्तज़ा, भाई उसके तो रोने निकल गए, ठीक है। 16 साल का 17 साल का लड़का है, रोने निकल गए भाई उसके। और सिर्फ उसके नहीं रोने निकले, बल्कि आप भी मुझे नीचे मैसेज कर करके बताएं कि कौन कौन रोया है। इससे मुझे 2 चीज़ों का पता चला। एक तो ये कि डेफिनेटली टीम के अंदर कमज़ोरियां तो हैं, वो तो हम लॉजिकल बात तो हम उसके ऊपर करते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको तो पूरी की पूरी एक सर्जरी की ज़रूरत है, नए प्लेयर्स की ज़रूरत है। और नए प्लेयर्स का मतलब ये नहीं है कि जिनकी टेक्निक ऐसी हो, नए प्लेयर्स का मतलब ये है कि उनकी टेक्निक भी हो और उनके अंदर दिमाग भी हो। बिकॉज क्रिकेट जो है ना, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, वो ज़माने चले गए, ये 1857 के ज़माने में या पता नहीं किस ज़माने में जो भी क्रिकेट हुआ करती थी कि जी ऐसे। अब तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा माइंड गेम है कि जो भारतीय टीम है वो मैदान के अंदर उतरी ही इस माइंड के साथ थी कि भाई हमने इनको धूल चटानी है। और पाकिस्तानियों का हाल ये था कि पूरी की पूरी चैम्पियंस ट्रॉफी को साबोटाज करने की कोशिश की भारत ने, बल्कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बल्कि भारत की तरफ से जो पॉलिटिकल कमेंट्स भी इस पूरे फेज़ में आते रहे हैं, वो बिल्कुल भी इनकरेजिंग नहीं थे, बहुत बुरे थे। उस आग के साथ, उस गुस्से के साथ हमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को उस मैदान में उतरना चाहिए था। एक होता है कंस्ट्रक्टिव एग्रेशन और एक होता है डिस्ट्रक्टिव एग्रेशन। ये कंस्ट्रक्टिव एग्रेशन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में नहीं था। अपने आप को आप प्रोफेशनल प्लेयर्स कहते हैं, आपको पैसे मिलते हैं मैच खेलने के, आपका काम है मैच खेलना। ये मैं सुनना ही नहीं चाहती कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर प्रेशर आ गई, डर गई, उनसे बॉल नहीं हिट हो रही थी, उनसे विकेट नहीं ली जा रही थी, विराट कोहली खड़ा रहा कि नहीं खड़ा रहा। एक तो ये चीज़ कि जी माइंड गेम बहुत है। हमारे जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक है, सरेंडर कर जाती है, उनमें एटीट्यूड ही नहीं है। एक प्लेयर का एटीट्यूड क्या होता है, और ये नहीं है। आप इमरान खान को देख लें, वर्ल्ड कप जीता हुआ है उन्होंने, कोई है उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? तो मैं तो ये कहती हूँ कि टेक्निक के ऊपर तो आपने काम करना ही करना है, स्पोर्ट्समैन जो है उनके दिमागों पर भी काम करें। ये मोहसिन नकवी साहब, आप अगर इतना स्टेडियम वगैरह के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपने रिकॉर्ड एक कायम किया है, तो भाई आप प्लेयर्स को मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो भी प्रोवाइड करें। और जो देखने वाले क्रिकेट के शायकीन हैं, अब जिस तरह मैं इस बच्चे मुर्तज़ा की बात कर रही हूँ कि मुझे उसको देख के, बड़ा प्यारा बच्चा है, खुद भी क्रिकेट खेलता है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसको देख करके कि उसके रोड़े, क्योंकि उसकी मोहब्बत है ना पाकिस्तान की। ग्रीन शर्ट अगले ने पहनी हुई, और जब मैच देख रहे हैं और वो मेरी शक्ल देख रहा है तो मैंने कहा यार विराट कोहली को पहली विकेट पे आउट करना है, नहीं तो ये तो मैच हाथ से गया, ये मैच जिता करके जाएगा। और फिर वही हुआ। और वो जी कभी ऐसे देख रहा है नीचे, कभी ऐसे टीवी को देख रहा है। मुझे इसलिए दुख हुआ कि भाई पाकिस्तान के ये वो यूथ है जिसको उम्मीद होती है
और यही वो यूथ है जिनमें से आगे जाके लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना होता है, क्रिकेटर बनना होता है, पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना होता है। ये लोग ये समझते ही नहीं है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना कितनी बड़ी बात होती है। ये जो प्लेइंग 11 हमारा स्क्वाड गया था पाकिस्तान का, उसमें से एक एक शख्स, इतने ऑनर की बात होती है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, लेकिन इतनी घटिया परफॉर्मेंस। आप अपने आप को प्रोफेशनल प्लेयर्स कहते हैं, आपसे हिला नहीं जा रहा, आपसे भागा नहीं जा रहा। इमामुल हक जो है वो इंजमामुल हक की तरह रन आउट का ही जो है ख़ानदानी रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ पा रहे हैं। वो जब भी आउट होना है ये लिख के रखा हुआ है ये इंजमामुल हक यानी इमामुल हक फैमिली ने कि इन्होंने रन आउट ही होना है। फिर वही टिपिकल चीज़ मिस फील्डिंग, वही टिपिकल चीज़ कैच ड्रॉप करने हैं, फिर वही टिपिकल चीज़ कि आपने वाइड बॉल्स कराने हैं। सो इस चीज़ से मुझे ये भी पता चला कि बेसिकली ये जितने भी जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, इनके अंदर एक मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। और जो व्यूअर्स हैं, जो शायकीन हैं, उनको फॉर द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, उनको आप टीमों को छोड़ दें। ये पाकिस्तान की टीम के अंदर वो दमखम नहीं है कि आप टीमों के पीछे लगें। उनको सिर्फ क्रिकेट से मोहब्बत होनी चाहिए कि जो अच्छा खेल रहा है आप उसको सपोर्ट करें, वरना इतना इमोशनल ट्रॉमा। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के शायकीन को ना ये इमोशनल ट्रॉमा हैंडल भी करना आना चाहिए। मैं टेलीविजन के ऊपर देख रही थी, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर उस मैच ख़त्म होने के बाद कि लोग रो रहे हैं, ख़वातीन रो रही हैं कि इनसे ये नहीं हुआ, हम हार गए, हम हारा तो पता नहीं क्या। डेफिनेटली बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। या अब ये यहाँ देखिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में इतनी रौनकें लगी हुई हैं। वो पाकिस्तान की और इंडिया की टीम दुबई में थी, लेकिन बाकी जो टीमें थी वो तो पाकिस्तान में इधर मौजूद थी ना कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। इतनी रौनक लगी हुई है, लेकिन वो सब का सब जो है उसका जो मज़ा है वो किरकिरा हो गया। अब दूसरी टीमों के लिए आपको बैकअप करना पड़ेगा। सो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शायकीन में भी होनी चाहिए कि अच्छी गेम को आप इनकरेज करें। ये जो एग्रेसिव एटीट्यूड होना चाहिए था ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होना चाहिए था। उनको टीम को मैदान में उतरते ही ये अप्रोच रखनी चाहिए थी कि बस जी आज तो चीर फाड़ देना है, इसलिए क्योंकि इन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी साबोटाज करने की कोशिश की। मतलब भारतीय चैनल्स के ऊपर तो खूब इस टाइम पर जो है वो मज़े हो रहे हैं और खूब इस टाइम पर ये हेडलाइंस चल रही है कि जी कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। आप कॉन्फिडेंस लेवल देखें ग्राउंड के अंदर ही, जब विराट कोहली जीत गए तो उसके बाद मैं देख रही थी टीवी के ऊपर ही लाइव, ऑफ कोर्स मैं मैच देख रही थी, तो उसके अंदर विराट कोहली ने राहुल को इशारा किया कि मैं हूँ ना, रिलैक्स कर, चिल रख, यानी कि उसने ये बता दिया कि इफ़ आई एम स्टैंडिंग बस सो कॉन्फिडेंट कि मैं विनिंग स्ट्रोक मार के जाऊँगा। ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के प्लेयर्स के अंदर क्यों नहीं है? ये टेक्निक कि आपने जो है स्पेस देख करके अपना शॉट खेलना है। विराट कोहली ने जब पिकअप करना शुरू किया तो उसने पिच पे खड़े होकर के उसने वो जो स्पेस है वो देखी जहां पर फील्डर नहीं खड़ा था पाकिस्तान का, और उसने इनिशियली वहां से शॉट्स मारनी शुरू की और उसके बाद ही वाज अनस्टॉपेबल। एक आदमी पूरे पाकिस्तान को मैच जिता करके चला गया। भाई मैं ये कहती हूँ कि मोहसिन नकवी साहब, अगर आप क्रिकेट के साथ जेन्युइन हैं, आपको क्रिकेट पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं कहूँगी कि भाई प्लेयर्स पर काम करें, टीम पर काम करें, कि ये तो मतलब ये बहुत ही एक इंसल्टिंग चीज़ हो गई है। खैर एनीवेज जी, 8 मिनट इसके ऊपर तो मैं इसीलिए बोली हूँ क्योंकि मुझे तो कौम के बच्चों का भी बड़ा ख्याल है, मुझे कौम का भी बहुत ख्याल है, और मुझे तो था कि भाई क्रिकेट का सीज़न हमें इसको इन्जॉय करना चाहिए। लेकिन चले, मैं तो क्रिकेट को इन्जॉय करूँगा एज ए क्रिकेट फ़ैन। पाकिस्तान की टीम ना हुई तो इसकी तो एक कसक और इसका एक दुख तो रहेगा मुझे। खैर, लेकिन जो अच्छी खबर आई वो ये आई कि पाकिस्तान क्रिकेट ये अच्छी खबर नहीं थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फ्लॉप हो गई, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कामयाब है। ठीक है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बाकू के अंदर क्या खूब झंडे गाड़े हैं, अज़रबैजान से क्या खुशखबरियाँ आई हैं। अब हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पीटीआई के बारे में बात ना करें, तो उसके साथ भी हमने उसके बारे में भी साथ साथ ही बात करनी है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के बाद अब बरतानिया में भी नाकाम हो रही है और अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ लंदन में दी हुई एहतजाजी कॉल को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया और 15 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से गिनती के 50 लोगों ने भी शिरकत नहीं की। अलमिया तो ये है कि इस एहतजाजी कॉल को देने वाले ख़ुद मंजर-ए-आम से गायब हो गए। वैसे आप इनसे पूछें पीटीआई वालों से तो जी 24 नवंबर को 26 नवंबर को रियासत जो है उसने गैर जमहूरी अंदाज़ अपनाया, उन्होंने हमारे लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया, उन्होंने बत्तियां बुझा दी, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, फिर इतनी फेक न्यूज़ कि यहाँ फायर हुआ, वहाँ फायर हुआ, ये हो गया, वो सब झूठ, बंदे ही नहीं आए। चले जी, वैसे तो अव्वल कोई बात नहीं है, मैं पीटीवी के ऊपर शो करती हूँ और मेरे शो के ऊपर मंडे टू थर्सडे रोज़ाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, और जो बाकी 2 पॉलिटिशियंस पार्टिसिपेंट होते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम या कोई भी जो और मेरे पास पार्टिसिपेंट होता है, उनमें सबसे ज़्यादा पीटीआई बोलती है, सबसे ज़्यादा टाइम भी मैं उनको देती हूँ, सबसे ज़्यादा टाइम भी पीटीआई खाती है।
और ये नेशनल टीवी की मैं बात कर रही हूँ। और फिर ये सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। और फिर उसके बाद आकर के शोर करती है कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। अरे भाई इतना बोलते हैं, जो दिल में आता है बोलते हैं, आर्मी चीफ के बारे में जो दिल आता है बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो दिल आता है बोलते हैं, रियासत पाकिस्तान के बारे में जो दिल आता है वो बोलते हैं, ठीक है, हर तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। और फिर मेरे शो में आके ऑन माय फेस मुझे आकर के बोलते हैं कि देखें जी पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत थोड़ी है। आज वो अजहर सिद्दीक साहब थे शो के अंदर, मैं तो बिलबिला उठी। मैंने कहा अजहर साहब, अंजुम अकील साहब वो नून लीग के बैठे हुए थे साथ में वो सेनेटर पीपल्स पार्टी के थे। मैंने तो अजहर सिद्दीक साहब को मैंने कहा अजहर सिद्दीक साहब आप इतना बोले हैं पूरे शो में, इतना खुलकर बोले हैं, नेशनल टीवी पे बैठ के रात को 8 बजे लाइव आप इतना बोले हैं, अनसेंसर्ड बोले हैं, अभी भी आपको डाउट होता है, अभी भी आप रियासत के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं कि कोई जमहूरियत नहीं है, कोई कुछ नहीं। एक लम्हे के लिए, सिर्फ पीटीआई को जवाब देने के एक लम्हे के लिए अगर मान लिया कि जी पाकिस्तान के अंदर इनको वो आज़ादी नहीं है, तो बरतानिया में किसने रोका था? क्या बरतानिया में भी सारे पटवारी आ गए थे? लंदन में वो जो हाई कमीशन के बाहर जो उन्होंने अपना वो 50 लोगों का एक पिद्दू सा एहतजाज किया, ये कह करके कि जी हम तो दुनिया जहां के पॉपुलर लोग हैं और दुनिया जहां की जो यूथ है, दुनिया जहां की यूथ जी इमरान खान के साथ है, हमारे साथ है। तो वो यूथ का तो तादाद 50 हो गई थी। तो बरतानिया के अंदर कौन सी जो है वो क्या कहते हैं कि पंजाब पुलिस आ गई थी, या बरतानिया के अंदर कौन सी पाकिस्तान की पुलिस आ गई थी जिसने आपके ऊपर क्रैक डाउन कर दिया और आपको रोक दिया? बरतानिया के अंदर तो बहुत जमहूरियत है, ये तो हमें इमरान खान ही बताते हैं, वो तो मिसालें अमेरिका और बरतानिया की देते हैं जमहूरियत के लिए। तो फिर वहां क्यों नहीं निकले भाई, क्यों नहीं निकले? वहां पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जुल्फी बुखारी उससे पहले ट्वीट करके बड़ी कर रहे थे, जी जनरल आसिम मुनीर साहब आए हुए हैं तो हमने उनको मैसेज देना है, तो सब बाहर निकले। चूंगे में से 50 लोग बाहर निकले, ठीक है। नाम बड़े दर्शन छोटे, क्या कहते हैं, मेरे साथ रिपीट करें, नाम बड़े दर्शन छोटे। लेकिन इनके तो नाम भी बड़े नहीं है, इनके तो नाम लेने को भी दिल नहीं करता, जो सीधी सी बात है। ऐसे मुल्क दुश्मनों के हम क्यों नाम लें? आर्मी चीफ को लंदन के अंदर गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को अज़रबैजान के अंदर गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एंड आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, उनको जी गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहे हैं। और यहां पर जिनके धरने, एहतजाज, इनके रोने पिटने सयापे इनके जा नहीं रहे। इज दिस अ पॉजिटिव अप्रोच? इज दिस अ पॉजिटिव माइंडसेट? एनीवेज जी, अलमिया तो ये है कि इस एहतजाजी कॉल को देने वाले भी खुद मंजर-ए-आम से गायब थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ की इस नाकामी पर जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जज्बे को सराहा है, वहीं तहरीक इंसाफ को आईना दिखाते हुए रद्द-ए-अमल दिया कि जी आपका बयानिया ही झूठ और साजिश पर मबनी है, तो नतीजा तो यही होना था। मैं हमेशा बोलती हूँ झूठों का मुँह काला, सच का बोल बाला। तो सच का बोल बाला हुआ, इसीलिए सिर्फ 50 लोग आए, वो भी पता नहीं कैसे है, आपने देख लिया। 9 मई का एजेंडा नाकाम हुआ, फिर तरसेरात ज़र रोकने की साजिश नाकाम हुई और अब बैरून मुल्क एहतजाज का तमाशा भी नाकाम हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि 1.5 मिलियन में से सिर्फ 51 अफराद का निकलना बानी PTI के झूठ और फ्रॉड की खुली शिकस्त है। नाजरीन, तहरीक इंसाफ मुसलसल नाकामियों से दो चार है। इदारों में फूट डलवाने की कोशिश में उनकी अपनी जमात तकसीम दर तकसीम होती जा रही है। बानी PTI ने हुक्म दिया था कि जी कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल किया जाए। मैंने इसके ऊपर से एक वीडियो भी की थी, अपना सीधी बात का शो भी किया था कि जी सूबाई सदर जो जुनैद अकबर हैं, वो जैसे ही सूबाई सदर बने और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने, तो उन्होंने ये इंदिया दे दिया था कि भाई दो इजाफे होने वाले हैं सूबाई काबीना के अंदर, ठीक है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया था। मगर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के अहकामात को वीटो कर दिया और दोनों साबिक वज़रा को अपनी काबीना में लेने से इनकार कर दिया। अब इतलात ये आ रही हैं कि शेर अफजल मरवत साहब का जब से बैक फेस चल रहा है ना, जब से उनको पार्टी से निकाला है, वो बार बार ये कहते हैं कि जी इमरान खान कानों के बड़े कच्चे हैं, इमरान खान बहुत कच्चे हैं कानों के। अब ये काहे का लीडर, काहे का विजन, जिसके कान में कोई भी आके फुसफुसा दे, उसकी अपनी सोच, अपना कोई विजन ही नहीं है, वो उसके पीछे लग जाता है। और बार बार शेर अफजल मरवत की इस बात को इमरान खान खुद सच साबित कर रहे हैं कि पहले उन्होंने अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदारत से हटाया, उसके बाद सूबाई सदर को, जिसको उन्होंने खुद अपनी मर्जी से लगाया, उसने अगर 2 नाम दिए कि सूबे के अंदर इस काबीना के अंदर इसका इजाफा होगा, ठीक है, और वो नाम भी जाहिर सी बात उन्होंने इमरान खान की इजाज़त से दिए होंगे। वहाँ पता नहीं अली अमीन गंडापुर ने कानों में जाके क्या फूका कि इमरान खान क्यों के कानों के कच्चे हैं बकौल शेर अफजल मरवत साहब के। तो कानों के कच्चे इमरान खान फिर से अली अमीन गंडापुर की बातों में आ गए और कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल ना करने पर राजी हो गए। इमरान खान जहां हर महाज पर नाकाम हो रहे हैं, वहीं पर अच्छी खबर दिल थाम कर बैठे सारे पाकिस्तानियों, मुस्लिम लीग नून हुकूमती ऐवानों से लेकर सियासी मैदान तक कामयाबियां समेट रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नारोवाल में अवामी अदालत लगाई, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेरा गाजी खान जहाँ पहुंचे। जनूबी पंजाब के अवाम ने अपने वज़ीर आला का वालेहाना इस्तकबाल किया और लोगों की बड़ी तादाद वज़ीर आज़म का खिताब सुनने चली आई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डेरा गाजी खान में कैंसर हॉस्पिटल, राजनपुर के अंदर यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया और कहा कि जी वफाकी हुकूमत
तरक्याती मंसूबों का वसी नेटवर्क फैलाकर जनूबी पंजाब जैसे पसमानदा इलाके को तरक्की के साथ साथ मुल्क के तमाम इलाकों की यकसा तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है और उसी के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो महंगाई अरूज पर थी। इस वक्त फैसला करना था कि भाई सियासत बचानी है कि रियासत बचानी है, तो नवाज शरीफ ने सियासत कुर्बान करके मुल्क को बचाने का यानी रियासत को बचाने का फैसला किया और आज वो इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके लिए तमाम सूबे बराबर हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरानों की हुकूमतों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इनका कहना था कि तमाम गैर मुल्की दौरों में पाकिस्तान की तरक्की को अवलीन तरजीह दी है। एक साल में मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी है। उन्होंने अज़्म किया कि ज़राअत, सनत और बरामदी सनत की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और बिजली के बिलों में मजीद कमी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनूबी पंजाब के बाद गैर मुल्की दौरे यानी आज़रबाईजान पहुंचे हैं, जहां उनका शानदार इस्तकबाल हो रहा है। वहां पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। सदारती महल में खसूसी तकरीब के दौरान आज़रबाईजान की स्टेट ऑयल कंपनी और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर MOUs इनको कहते हैं, उसके ऊपर दस्तखत हो गए हैं। और वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में $2 बिलियन की सरमायाकारी के ऐलान पर वो सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव के मशकूर हैं और अप्रैल में दौरा इस्लामाबाद के दौरान $2 बिलियन के इन मुआहदों पर दस्तखत करने के मुंतज़िर भी हैं। अब वज़ीर आज़म अपने इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान तवानाई, तिजारत, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने का जोर भी देंगे। यानी कि अगर देखें जी मुल्तान से या फॉर दैट मैटर बांग्लादेश से अगर सुरंगें खोद कर कोई चीज़ें आ सकती हैं, तो आज़रबाईजान के पहाड़ों के ऊपर काम करके यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं चीज़ आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के गए हैं और फिर उसके बाद ये नैरेटिव बना कर गए कि जी पाकिस्तान तो कहीं पर भी जाता है, शहबाज शरीफ कहीं पर भी जाते हैं, या नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो कहीं पर भी जाते थे, तो वो तो जी भीख मांगने जाते थे, वो तो कर्जे लेने जाते थे। भाई आंखें खोलें, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। अब तो ये सरमायाकारी की बात हो रही है, यानी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में आती है जिस मुल्क के अंदर इनको कुछ दमशम लगता है, जिस मुल्क के अंदर इनको लगता है कि इस दर पोटेंशियल है। जो पोटेंशियल ग्राउंड होते हैं वहाँ पर लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं। जब आपको पता हो कि जी आपका पैसा डूब जाना है तो आप वहाँ पे सरमायाकारी थोड़ी करेंगे। मुझे तो अगर ये पता चल जाए, मेरी क्या बात, मैं तो तमाम ख़वातीन की बात करूँगी, अगर आपको पता चल जाए कि जी आप ये जो एक सूट खरीद रहे हैं, इस सूट का ना रंग अच्छा है, इस सूट का ना कपड़ा अच्छा है, आप वो सूट कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो भाई यहाँ पर तो फिर एक मुल्क, एक डेवलप कंट्री बाकू जो कि फार मच डेवलप है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और फिर उसके साथ जो है तजारत, तालीम और तवानाई और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन की अगर बात हो रही है, तो ये एक और इंडिकेशन है कि पाकिस्तान सही सिमत की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान अब टेक ऑफ करने की पोजीशन पर है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली जो मार्केट है उनको एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, पाकिस्तान की रियासत हो या पाकिस्तान द कंट्री इटसेल्फ, वो अपने आप को एक तरह से रीब्रांड कर रही है। अपनी जो माशी पॉलिसीज़ है, हाँ अभी बहुत पीछे है, बहुत काम करना बाकी है, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। तो तभी तो लोग अपना पैसा यहाँ पर देंगे, तभी तो हमारे साथ बाहमी ताउन करने की बात करेंगे। सो भाई इस दफ़ा तो कोई भीख नहीं आ रही है, कोई कर्जा नहीं आ रहा है, ये कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है। और आई थिंक सो कि दिस इज़ अ बिग सक्सेस एंड दिस इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर दिस कंट्री, फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझती हूँ कि इसके अंदर बहुत बतौर पाकिस्तानी हम सबको खुश होना चाहिए। PTI को छोड़ दें, PTI तो नहीं खुश होगी, वो तो यही कहेगी कि जी ये कागज़ी मंसूबे हैं और इस किस्म की बातें करेंगे एज़ यूजुअल, क्योंकि ये इमरान खान नहीं गए ना वहाँ पे और इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला है। तो इसलिए अगर किसी और को मिला है तो तकलीफ तो होगी, मिर्चें तो लगेंगी, मिर्चें लगना तो बनता है। खैर अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।